आपके हाथ कोई जादुई चीज लगी है कभी जिससे आप अपनी किस्मत अचानक से बदल लें? हाँ, वो जादुई चीज आपके पास है, आपके घर में है, आपके आसपास है, आप जानते नहीं हैं उसे। देखो, कभी कभी कोई मनुष्य हमारे आसपास होता है जो बहुत तेजस्वी होता है, बहुत गुणों से भरा होता है, और संपूर्ण जीवन हमारे आसपास होता है, परंतु उसकी सुविधा, उसका लाभ हम उठा ही नहीं पाते क्योंकि हम उसे समझ ही नहीं पाते। ऐसे ही एक चीज भी है जो हमारे आसपास है। यदि हम उसके गुण को समझ लें, उस पर थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा समय निकालकर उसके बारे में पढ़ें, समझें, जानकारी लें, किताबें पढ़ें, गूगल सर्च करें, ज्योतिष्य मिले, अच्छे अच्छे ज्योतिष्य उनके बारे में बातें करें, तो एक ऐसी जादुई चीज हमें संसार में मिली हुई है जो कभी भी हमारे भाग्य को डूबने ही नहीं देगी। तंत्र शास्त्र हो, ज्योतिष शास्त्र हो, हालांकि इसका कोई साइंटिफिक कारण नहीं, कोई कभी भी कोई रिसर्च में प्रमाणित नहीं हुआ है, परंतु अनगिनत हजारों लाखों करोड़ों लोग अपनी किस्मत इससे बदल चुके हैं। हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ, वह जादुई चीज है लौंग। है ना आपके किचन में बहुत सारी पड़ी हुई, कभी कभी किसी में छौंक देते हैं, किसी में पुलाव बना लेके खा लेते हैं, कभी भगवान को अर्पण कर देते हैं, परंतु आपको नहीं पता ये जो दिन रात आप ख्वाब देख रहे हैं कि काश मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं, काश मैं करोड़पति बन जाऊं, काश मेरी सारी इच्छाएं पूरी होने लगे, जो मैं मन में सोचूं वह पूरा हो जाए, तो ऐसा होता तो नहीं है। परमात्मा कभी आएंगे धरती पर, तब तुम्हारी ये सारी कल्पनाएं पूरी होंगी, परंतु परमात्मा ने लौंग भेजा है। तुम इस लौंग के माध्यम से अपनी समस्त भौतिक सुखों को प्राप्त कर सकते हो। और जहां तक बात करूं धन की, तो ये धन ही लाने का तो स्रोत है। तंत्र शास्त्र में यदि डीप में जाओगे, थोड़े अच्छे से समझोगे, तो लौंग के बारे में वो बात समझ में आएगी जो तुम अभी तक नहीं जानते। खैर कोई बात नहीं, इतना डीप में मत समझो, परंतु खाने में लौंग का प्रयोग अक्सर किया करो। किचन में लौंग हमेशा रहे, आपकी समृद्धि आती रहेगी। आज लौंग का अद्भुत प्रयोग बताने जा रही हूँ। देखो, घर में पैसे की जैसे ही कमी शुरू होती है, कई सारी परेशानियां एक साथ हमारे घर में दस्तक देती हैं। पति पत्नी के झगड़े, जरूरी नहीं है दोनों को एक दूसरे का स्वभाव पसंद नहीं आ रहा, या दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते इसलिए झगड़े हो रहे हैं, ना, ऐसा नहीं है। धन की कमी जो है, पति घर में कदम न रखे, पत्नी बरसना शुरू कर देती, वो भी क्या करे, आज ये घट रहा, आज वो घट रहा है। तुम खुद चिल्ला रहे हो अपनी पत्नी पर, जितने पैसे देता हूँ उसमें तुम महीना नहीं चला पाती, तुम फिजूल खर्च करती हो। उसे अलग गुस्सा आ रहा है कि खर्चों को मुझसे ज्यादा कौन समझेगा, वो जितना हाथ बचा कर चल रही है और उस पर भी तुम इल्जाम लगा रहे हो रहे पति पत्नी के झगड़े। बेटा आप पर चिल्ला रहा है, पिताजी मैं कुछ भी मांगता हूँ आप नहीं देते हैं। वो बड़ा हो गया ना, उसके पास बाइक है ना, उसके पास कार है ना, महंगे मोबाइल है ना, उच्च शिक्षा के लिए कहीं दूर आप उसको भेज रहे हैं, तो चिल्लाएगा ही आप पर। आपको लग रहा है सबके बच्चे अच्छे, मेरा बच्चा अच्छा नहीं, काश मेरा भी बेटा संस्कारी होता। वो संस्कारी है, तुम्हारे पास धन की कमी है। सबने घर बना लिया, बंगला बना लिया, सबके घर के आगे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तुमने ना अभी तक घर प्लान किया है ना गाड़ियां हैं, तो सब लोग तुम में कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। तो कमी तुम में नहीं है, तुम्हारे पास धन नहीं है, तो धन नहीं है तो चलो धन को लाते हैं। मैंने कहा ना जादुई चीज तुम्हारे पास है। जादुई चीज एक छोटा सा लौंग का प्रयोग मात्र करने से धन तुम्हारे घर का दरवाजा देख लेगी। धन ऐसे आने लगेगा जैसे बिना बुलाए मेहमान आते हैं आपके घर में और धन खर्च करवा कर जाते हैं। लौंग एक ऐसा अद्भुत चीज है। आज लौंग के माध्यम से आपको करोड़पति होना बताऊंगी। मैं बताऊंगी एक छोटा सा प्रयोग। एक छोटी सी जानकारी के अभाव में तो मनुष्य जीवन भर अंधकार में रहता है, उसे समझ में नहीं आता। वो मनुष्य हमारे साथ था, परंतु पूरे जीवन निकाल दिया, उसका लाभ हम नहीं उठा पाए। उसके जाने के बाद पता चला कई लोगों ने उस मनुष्य से अपना भाग्य बदल लिया। तो यही लौंग के साथ है। लौंग भी मनुष्य की तरह हमारे साथ दिन रात है, हम उसका लाभ जानते ही नहीं। हम बस उसे खा रहे हैं कभी, या तो खाने में भी कम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा एसेंस होता है उसमें, बहुत फ्लेवर है उसका, तेज है, तो आप उसको बस रखते हैं। कभी कहीं सुना आपने जला दो लौंग जला दिया आपने, कभी कुछ नहीं। कभी पंडित जी ने कहा लौंग मंगवा लिया, पुड़िया खुली भी नहीं, पूजा पाठ हो गई, नहीं। आज लौंग को समझ लीजिए, लौंग का एक प्रयोग समझ लीजिए और बदलिए अपने भाग्य को, बन जाइए करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
यही वो मंत्र है जिससे जीवन की हर दुविधा सुविधा में बदल जाती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि जो पहुंचाने आई हूं आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक और इस परिवार का हिस्सा बनिए। जुड़िए मुझसे। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करें। माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। हर दिन 1 मिनट भी निकालकर माँ लक्ष्मी को नमन अवश्य कर लें। जिस मंत्र को जानते हैं आप उस मंत्र को जपें। कुछ नहीं जानते हैं, जय माँ लक्ष्मी बोले। इस मंत्र में भी जादू है। परंतु यदि अमीर बनना है, समृद्धि को जगाना है, सौभाग्य बढ़ाना है तो माता लक्ष्मी को नित्य पूजें। कोई बहुत सोना चांदी बहुत सारी चीजें चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हाथ जोड़कर नमन कर दीजिए, वो प्रसन्न हो जाती है। माँ है, लाल पुष्प को चढ़ा दीजिए। शुक्रवार से प्रारंभ करके शुक्रवार तक करें यह प्रयोग। 7 दिनों तक लगातार करके 8वें दिन आपको कुछ विशेष बताती हूँ। शुक्रवार को प्रतिदिन माता लक्ष्मी को भोग में जो भी आप चीजें चढ़ाते हैं, मुकुंदाना चढ़ाते हो, मिश्री चढ़ाते हो, लड्डू चढ़ाते हो, कुछ भी चढ़ाते हो, उसी कटोरी में 2 लौंग की कलियां डाल दें। शुद्ध साचा लौंग लाकर पूजा रूम में रखें। रसोई से ना ले आए, मैंने कहा रसोई में रहती, कहीं वहीं से ना ले आओ। आप अपने रसोई में पकाने वाली किसी भी चीज को पूजा रूम में ना चढ़ाएं, हमेशा फिर से लेकर आए, अलग डब्बी में बंद करके पूजा रूम में रखें। 2 लौंग माता जी को रोज चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी को। अगला दिन आए, वो 2 लौंग हटाकर एक जगह रख लीजिए, फिर से नया 2 लौंग चढ़ाएं। उस लौंग को लेकर घर नीचे मत चले जाना, अपने कमरे में मत चले जाना, ना खा लेना ना कुछ करना। पूजा रूम में एक पुड़िया में बांध करके रख दो, एक डब्बे में बंद कर दो। अगले दिन पुनः 2 लौंग चढ़ाना, पुराने 2 लौंग को उठा लेना, फिर अगले दिन लौंग चढ़ाना, ये लौंग को उठा लेना। ऐसे करके 7 दिनों तक आप 2-2 लौंग चढ़ाइए और बाकी के लौंग उठाते जाइए, 2-2 लौंग। 8वें दिन 5 लौंग और 5 कौड़ी लेकर आइए। कौड़ी बड़ी आसानी से पूजा रूम में, पूजा के शॉप पर मिल जाती है, जहाँ पूजा के सामग्री मिलती है ना, वहां मिल जाती है कौड़ी। 5 लौंग और 5 कौड़ी मिलाकर लाइए। 8वें दिन भी माता को चढ़ाकर पूजा पाठ कीजिए, आरती कीजिए, जैसे आप वंदना करते हैं कीजिए। और समस्त लौंग जो हफ्ते भर में 2-2 करके आपने जमा किया, 7 दिन के 14 लौंग और आज ये 5 लौंग, ये 19 लौंग हो जाएंगे आपके पास। और 5 कौड़ी, ये संपूर्ण को लाल कपड़े में बांध करके एक छोटी सी गठरी बना लीजिए। माता के पास ही गठरी को रख दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, नमन कीजिए, आरती कीजिए, माथा टेकिए। और अब इस गठरी को ले जाकर अपने धन वाले जगह पर, देखो हफ्ता के 8वें दिन को बांध लिया तुमने, अब एक दिन समृद्धि आपसे दूर नहीं जाएगी। जहां भी तिजोरी है आपकी, जहां आपका कैश बॉक्स है, इस गठरी को ले जाकर वहां रख दें, गुप्त रूप से रख दें, किसी को मत बताइए। जैसे आप दिया आरती करते हैं अक्सर, इसे भी आरती किया कीजिए। ये हमेशा सालों भर रहेगा आपकी तिजोरी के अंदर। केवल इतना करिए ना, केवल इतना कीजिए। ये लौंग अब आपके जीवन में क्या चमत्कार दिखाएगा आप सोच भी नहीं सकते। हैरान करने वाला परिणाम आएगा आपके सामने। माता लक्ष्मी द्वार देखेगी आपके, समृद्धि बरसेगी आप पर, माला माल हो जाएंगे आप, बन जाएंगे आप करोड़पति। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।